हाय दोस्तों, मैं लखन उंगराले आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग का नवा चैप्टर और चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। जैसे हमने पहले भाग में सीखा था दिशा के आधार पर और दूसरे भाग में सीखा था हमने दूरी के आधार पर। आज हम सीखेंगे दिशा और दूरी दोनों के आधार पर। ठीक है, इसका चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं हम। ठीक है, जो कि हमने पहले और दूसरे भाग में सीखा था। अगर और सही से सीखना है तो पहले और दूसरे भाग को आप देख सकते हैं, इस तीसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे पहले दिशा। ठीक है, दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है, तो आपको पता है सभी को। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, 4 दिशा होती है। अगर पूरब की साइड चल रहा है तो ये वाला ऊपर वाला अपना क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये वाला नीचे वाला हो जाएगा राइट। ठीक है, अगर दक्षिण की साइड चलेंगे ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। और पश्चिम की साइड चलेंगे ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। और उत्तर की साइड चलेंगे ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। इस तरीके से। ठीक, अब क्या करना है? ये तो हमारा हो गया क्या? दिशाएं। अब उपदिशाएं होती है। उपदिशाएं यानी कि ये भी समझ लेते हैं उपदिशाएं क्या होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो अपनी दिशाएं हुई। उपदिशाएं यानी ये निकलती हैं। ठीक है, दिशाओं के बीच में जो जाती है उपदिशाएं होती है। उपदिशाएं ये आएगा अपना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, और ये आएगा अपना उत्तर पूरब। ठीक, और ये आएगा अपना दक्षिण पश्चिम, ये आएगा अपना उत्तर पश्चिम। ठीक, ये होती है उपदिशाएं। ठीक है, उपदिशाओं के बाद क्या होता है? दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ये होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त में भी यही होती है। ठीक, लेकिन दक्षिणावर्त यानी कि इस दिशा में ये होता है अपना क्या? दाएं, इस दिशा में। ठीक है, ये दाएं चलेगा ऐसे घड़ी की दिशा में दाएं। अब कोण बनेगा। जब भी एक बिंदु पर जो भी कोण बनते हैं कितने 360 डिग्री के होते हैं। ये आएगा अपना 45 का, ये आएगा 90 का, ये आएगा अपना 135। ठीक, 135 के बाद ये आएगा अपना 180, ये आएगा 225, ये आएगा 270, ये आएगा 315, ये आएगा 360। ठीक है, जब कब दक्षिणावर्त में चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। ठीक है, घड़ी की दिशा में सीधे हाथ से घूम रहा है यानी दाएं से घूम रहा है। अब देखते हैं अपना वामावर्त। वामावर्त बोले तो यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देख लेते हैं, यही बनेगा वो तो अपना ये। ठीक है, अब क्या वामावर्त यानी ये हो जाएगा अपना इस दिशा में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा। ठीक है, घड़ी हो जाएगी अपनी विपरीत दिशा में, हो जाएगा अपना वाई। ठीक है, वाई साइड से क्या घूम रही है। ठीक है, ऐसी तो ये आएगा अपना 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और ये आएगा अपना 360। ठीक है, जब क्या अपन ने पहले भाग में सीखा था, पहले भाग में क्या हमारे लिए दिशाएं इंपोर्टेंट थी। ठीक है, दिशाएं। दूसरे भाग में सीखा था हमने तो बाएं दाएं हमारे लिए इंपोर्टेंट था। ठीक है, उपदिशाएं। ठीक है, इंपोर्टेंट था। अब तीसरे भाग में हम सीखेंगे दिशाएं और दूरी। तो दिशाएं दूरी में हमारे लिए ये चाहिए। और जब हम घड़ी के बारे में समझेंगे, घड़ी की सुई के बारे में, तो हमारे लिए ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब ले लेते हैं हम टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा दिशा और दूरी के आधार पर। ये हमारा क्या टॉपिक होगा? दिशा और दूरी के आधार पर। ठीक है, अब ले लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा?
पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी है। ठीक, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब क्या हमारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, कहां से ये देखना पहले अपन को। ठीक है, कभी कभी अपन क्या करते थे, पता ही नहीं कहां से चालू करना है, कहीं से भी चालू कर दे अपन, लेकिन जो दिशा में बोला उस दिशा में जाएंगे। तो हमने क्या बोला है, ये एक व्यक्ति है। ठीक, अब क्या, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, तो दक्षिण क्या अपना नीचे की साइड, यहां से प्रारंभ करेगा। कोई भी व्यक्ति यहां से प्रारंभ करेगा चलना, जिस दिशा में बोला उस दिशा में जाएंगे। तो ये क्या अपना दक्षिण, ये का नीचे की ओर जाएगा। ये चला गया एक व्यक्ति, कितने मीटर, 12 मीटर। ये एरो लगा के अपन इस साइड चल रहा है। ठीक, अब क्या बोला है, फिर बाईं ओर मुड़कर। अब क्या बाईं ओर मुड़ेगा, इसका बाईं क्या है, लेफ्ट, ये आएगा अपना लेफ्ट, ये इस साइड मुड़ेगा। ठीक, ये मुड़ रहा है बाईं साइड, कितना मुड़ा है, 16 मीटर। ठीक, तो ये कर दिया अपन ने 16 मीटर। यहां से इधर चल रहा है, ये एरो लगा दिया। फिर क्या है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर। ठीक है, आप क्या इस साइड चल रहा है, इस साइड चल रहा है, इसका बाईं ओर क्या होगा, इस साइड चल रहा है, इसका बाईं ओर क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा। ये कर दिया अपने बाईं ओर। ठीक, अब कितना चल रहा है, ये मुड़कर 12 मीटर चला, ये चल गया 12 मीटर, इस दिशा में चल रहा है ऊपर। अब क्या बोला, अब है अपने प्रारंभिक स्थान से यानी कि ये स्टार्ट किया था वहां से, किस दिशा में, दिशा बताना है अपन को। ठीक है, तथा कितनी दूरी है, और दूरी बताना है कितनी दूरी पर है वो। तो दूरी तो ये है गई। ठीक, क्या मैं आयत होता है, जिस आयत की क्या आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, यही जा रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है, 12 इधर है तो 12 इधर है, 16 इधर है, तो ये भी कितनी आएगी, 16। ठीक, ये क्या अपन ने निकाल ली, दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल ली अपन ने कितनी, 16 मीटर। अब क्या, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभ यानी जो उसने प्रारंभ किया था वहां से कितनी दूर, किस दिशा में, तो इस दिशा में क्या उसने प्रारंभ किया था, यहां से प्रारंभ किया था, तो यहां से देख लो किस दिशा में है वो, तो इस दिशा में यानी कि पूरब की साइड है वो। तो क्या आएगा अपना आंसर,
16 मीटर पूरब की दिशा में है। ये अपना क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, दक्षिण नीचे की साइड होता है तो यहां से प्रारंभ किया उसने, दक्षिण की ओर चल गया 12 मीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर बढ़कर, यानी कि इस साइड चलना है। अब बाईं क्या होगा इसका, ये वाला लेफ्ट होगा, जो अपन अपने हाथ होते हैं उसी के अनुसार देख सकते हैं अपन। इस साइड चल रहा है, इस साइड चल के क्या ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो यानी इस साइड उड़ जाएगी, ठीक है। इस साइड उड़ जाएगी कितना, 16 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी कि इस साइड चलना है। अब इसका बाईं क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये मुड़ गया बाईं साइड, ठीक है। कितना चला, 12 मीटर, ये 12 मीटर हो गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से क्या कर दिया अपन ने, किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि ये कौन सी दिशा है, पूरब की दिशा है, ठीक है। तथा कितनी दूरी है, तो यहां से अपन ने बता दी 16 मीटर दूरी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 16 मीटर पूरब की दिशा में है वो। इतना हुआ अपना। अब दे देते हैं अपन पहला, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना, सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। उसके बाद कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, अपने बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा में, मुंह किए हुए है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। आरंभ किया यानी कि शुरू किया उसने, क्या, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी कि बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा, ठीक है, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, वह अपने किस दिशा में मुंह किए हुए है, ठीक है, बताना है। देख लेते अपन।
इसमें क्या दूरी नहीं दी, ठीक है, बस चल रही है वो, ठीक है, कितना चल रही है पता नहीं है। तो सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, यानी शुरू किया। सूर्य कहां से उगता है, पूरब की साइड उगता है, तो यहां से प्रारंभ करेगी सूर्य की ओर चलना, यानी कि पूरब की ओर चलना। तो यहां से क्या कर रही है, प्रारंभ कर रही है चलना, ये क्या सूर्य की ओर, ठीक है, पूरब की ओर ये चलना प्रारंभ कर दिया इसने, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट क्या अपना ऊपर की साइड, ये मुड़ी, ठीक है, मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर क्या, फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, ये मुड़ गई बाईं ओर, ठीक है, ऐसा क्या नहीं। कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर क्या मुड़ी, इसका बाईं क्या होगा, इसका इस साइड चल रही है वो, इस साइड, इसका बाईं क्या होगा, नीचे की साइड होगा, ये हो जाएगा बाईं साइड, ठीक है। बाईं साइड में इसी साइड चल रही हो, वह अपने किस दिशा में मुंह किए हुए है। अब उसने बताना है किस दिशा में मुंह किया है उसने। तो देखते हैं, नीचे की साइड चल रही, नीचे की साइड क्या होता है, दक्षिण होता है, तो आंसर क्या है, दक्षिण की साइड मुंह करके वो चल रही है, आंसर क्या आएगा दक्षिण, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य यानी पूरब की साइड होता है, ये कर दिया अपन ने क्या पूरब, ठीक है, ये चल रही साइड, फिर क्या कुछ दूर चलकर मैं अपने बाईं ओर मुड़ी, इस साइड चल रही है, इसका बाईं क्या होगा ऊपर की साइड, तो ये सब कर दिया उसने बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर मुड़ गई। देख लेते हैं, पूरब का साइड चल रहा है, पूरब की साइड चलकर लेफ्ट क्या हो जाएगा ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड क्या चलेगी वो, ये चल दिया उसने, फिर क्या ये हो गया मुड़ी, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, एक बार मुड़ गई, फिर क्या हो दोबारा बाईं ओर मिल रही है, यानी कि इस साइड चलकर बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर यानी कि ऊपर की साइड चलकर इस साइड लेफ्ट हो जाएगा इसका, तो इस साइड मुड़ जाएगी, मुड़ गई, फिर क्या है कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, फिर क्या दोबारा बाईं ओर मुड़ गई इस साइड चलकर, इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट, नीचे की साइड हो जाएगा ये, तो नीचे की साइड क्या मुड़ गई है, ठीक, ये मुड़ गई लेफ्ट साइड, यानी कि कितना भी चल सकती हो, ठीक है, कितना भी चल सकती है, ज्यादा भी चल सकती है, कम भी चल सकती है, ठीक है। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए हैं, ये बताना है किस दिशा में उसका मुंह है, तो सीधी सिंपल सी बात है, नीचे की साइड है तो कौन सी है, दक्षिण की साइड उसका क्या है मुंह है, तो जो आंसर में अपन को लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये आएगा अपना आंसर। अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस देखते चलना, समझने बिल्कुल आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शारदा ने दक्षिण, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना, दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वह दो बार अपने बाईं ओर अपने बाईं ओर है ना, दोनों बार 15-15 मीटर 15-15 मीटर चली,
15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी है और किस दिशा में है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया यानी शुरू किया, ठीक है। कितना किया? 15 मीटर चली वो दक्षिण की साइड के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है। कितने मीटर? 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से यानी जो उसने चालू किया था वहां से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। तो देखो अपन देखते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, कितना? 15 मीटर। तो ये अपना, ठीक है, घर ये कर दिया उसने दक्षिण की साइड, कितना? 15 मीटर चलना चालू किया उसने, ठीक है। दक्षिण की साइड, दक्षिण नीचे की साइड है, तो यहाँ क्या मानेंगे अपन? शुरू किया यानी ए मान लेते हैं। ए से कहाँ गई वो? बी की साइड, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है उसने? चलना के बाद 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर मुड़ी, 2 बार मुड़ी पहले साइड, तो इसका बाईं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेफ्ट। ये एक बार मुड़ गई, कितना? 15 मीटर, ठीक है। इसको सी मान लेते हैं। फिर एक बार मुड़ गई बाईं ओर, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ गई, ये मुड़ गई बाईं ओर 15 मीटर, इसको डी मान लेते हैं, ठीक। 2 बार मुड़ गई वह चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी है, जो उसने स्थान चलना चालू किया था वहां से कितनी दूरी पर है? ये नीचे का 15 है, ये 15, ये 15 है, तो ये 15, ये भी कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। इतना पता पड़ गया, 15 मीटर दूरी पर है क्या वो है, ठीक है। प्रस्थान किया उसने, कितनी दूरी है ये बता दिया अपन ने, 15 मीटर दूरी है। किस दिशा में है वो? तो इस दिशा से क्या अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो यहां से इसने प्रारंभ किया था, इस साइड कौन सी दिशा? पूरब की साइड है, तो लिख लेते हैं अपन 15 मीटर पूरब दिशा में चली, ठीक है। और जो अपन को ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है और पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर सही आएगा। ऐसे नहीं अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया समझने नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, है ना। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और हर प्रत्येक वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ताकि और भी जो जितने टॉपिक हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं।